So the question is the osmotic pressure of equimolar solution of NaCl, BaCl2 and glucose will be in the order of. आपसे क्या पूछा है इसमें? ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है. सो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? CRT इंटू में I. यहाँ पे C क्या है हमारी? कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन में हम किसको कंसिडर करते हैं? मोलारिटी को कंसिडर करते हैं. सेकेंड हमारा R इज गैस कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट है एक. T इज टेम्परेचर, ये भी कांस्टेंट है यहाँ पे. एंड I इज वैन हॉफ फैक्टर. तो यहाँ पे हमारी कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट होगी क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है? इक्विमोलर लिखा है. इक्विमोलर का मतलब हमारे मोल्स सारे के सारे क्या है? सेम है. कंसंट्रेशन हमारी सेम है, तो हम इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे. R क्या है हमारा? गैस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे. T क्या हमारा? टेम्परेचर, वो भी कांस्टेंट है. एंड तो हम किसको करेंगे? सिर्फ I को करेंगे कंसिडर यहाँ पे. तो पाई इज इक्वल्स टू I. तो हमें यहाँ पे I की वैल्यू देखनी है, सबसे ज़्यादा किस में है, उसी का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा. सो एक एक करके हम I की वैल्यू निकालेंगे. पहले I की वैल्यू हम NaCl की निकालेंगे. NaCl के लिए I की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है. 2 कैसे होती है? क्योंकि जो NaCl है वो Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस में डिसोशिएट हो जाता है, इसीलिए I की वैल्यू यहाँ पे 2 है. सेकेंड हमसे किसकी I की वैल्यू निकालेंगे? हम BaCl2 की. BaCl2 के लिए I की वैल्यू कितनी है? 3 है. ये किस कैसे आयंस में टूटता है? ये Ba प्लस प्लस में 2Cl माइनस. तो दो, एक Ba हो गया और 2 Cl हो गए, तो टोटल I की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी. थर्ड हमें किसकी निकालनी है? ग्लूकोज की. ग्लूकोज के लिए I की वैल्यू हमारी हमेशा 1 होती है क्योंकि ग्लूकोज अपने आयंस में डिसोशिएट नहीं होता है. सो NaCl के लिए हमारी I की वैल्यू 2 आ गई. BaCl2 के लिए हमारी I की वैल्यू 3 आ गई. ग्लूकोज के लिए हमारी वैल्यू I की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई. तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? BaCl2 की, दैट इज़ 3. उसके बाद किसकी है? NaCl की, दैट इज़ 2. एंड लास्ट में किसकी है हमारी? ग्लूकोज की, दैट इज़ 1. सो दिस इज़ द ऑर्डर. सो ऑप्शन से मैच कर लिए. सबसे ज़्यादा क्या है? BaCl2, देन NaCl, देन ग्लूकोज. सो दैट इज ऑप्शन नंबर B, BaCl2, NaCl, देन ग्लूकोज. सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस question. So this is the question that you have to answer in the comment box. We will discuss this answer in the next video.